नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। पहली चीज, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कितने साल हम लोग तजवीद पढ़े हैं, सालों साल तजवीद पढ़ते थे हम लोग, राइट? व्हाट इज मोर नाइस एंड वेरी फैसिनेटिंग अबाउट दिस वन, मुझे अच्छा क्या लगा, दैट हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट इज एक्चुअली दिस बुक. सो आई विल शो यू दिस वन. तो इंशाल्लाह आज जो हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आज से जो आगाज करेंगे तजवीद का, दैट वुड बी, द बुक नेम इज मुकद्दिमा जज़रिया. मुकद्दिमा जज़रिया जो किताब लिखा गया है, इट इज बाय इमाम इब्न अल जज़री. और जितना भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तजवीद का, इट वुड बी बेस्ड ऑन हिज पोएम. ही हैज रिटन अ ब्यूटीफुल पोएम इन दिस वन, इस किताब में. और बेस्ड ऑन दैट पोएम इटसेल्फ इंशाल्लाह विल बी गोइंग इट विद आवर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग तजवीद. ठीक. और दूसरी चीज ये है, आई ऑलवेज टेल ना कि कारी एमन के साथ आप लोग प्रैक्टिस करें. तो कारी एमन के साथ आप प्रैक्टिस करें इन द सेंस, कारी एमन जो है इवन ही हैज लर्न फ्रॉम हिज टीचिंग इटसेल्फ. यही किताब से, इसी पैटर्न में और इनके ही पैटर्न में जो है, बेस्ड ऑन द पोएम जो है, ही हैज रिटन हिज ओन बुक जहाँ पे वो टीच करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और हमारा जो है देखने का मकसद, नजरिया वुड बी इन अ डिफरेंट वे. आई हैव टू टेल यू गर्ल्स, ऐसा नहीं है कि इतने सारे हम लोग इदारे में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स जाते हैं जहाँ पे तजवीद हमें सिखाया जाता है. यस, तजवीद उसका लुग़वी माना क्या है, उसका इस्लाही माना क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट अप विद दीज सेट ऑफ थिंग्स. बट वी ऑल्सो नीड टू नो व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग. सोर्सेस कहाँ से है और वो कौन हस्तियां हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ देम ये इजाद हुआ है. दिस हैज कम इनटू पिक्चर. हरकत कौन रखे थे. हम ये बोल देते हैं, हमजा फतह अलिफ हो जाता है. अब अलिफ इज व्हाट, हमजा इज व्हाट अगेन, और ये हरकत जेर जबर पेश फतह दमा तनवीन जो बोलते हैं, ये कहाँ से आए हैं. हाउ वाज कुरान अर्लियर. अब उसके बाद व्हाट वे द चेंजेस. वो कौन से हिस्टोरिकल हीरोज है, इस्लामिक हीरोज है, who has made the Quran in a beautiful shape and then it has been presented. इसको नो प्रिजर्व करना इज वन एस्पेक्ट है, राइट. प्रिजर्वेशन इज वन एस्पेक्ट. दूसरी चीज जो है हरकत, स्पेशली द लेटर्स, लेटर्स का शेप बनना हो, लेटर्स का शेप कौन बनाए हैं, लेटर्स का सीक्वेंस कौन किए हैं, और लेटर्स को जो है कहाँ से आता है, हाउ, हु हैज आइडेंटिफाइड दैट. दोज हीरोज हम जानना जरूरी है. Yes, as we study, right? जब हम लोग स्कूल जाते हैं, we study about so many things. In history, we study about all the historic personalities. अगर आप कहेंगे, कोई भी इंसान का नाम देंगे, you will be knowing his gist. When I say महात्मा गांधी, you will be knowing अच्छा है कौन हो, कौन है, उनके स्ट्रगल्स क्या, क्योंकि बचपन से हमें हमें उनका हिस्ट्री पढ़ाया गया है. When you know the history of a person, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके कुर्बानियां क्या है, तो ऑब्वियसली उनके वर्ड्स, उनके वर्क, उनके बुक्स हो, उस पे ज्यादा वजन होता है, बिलीव करना आसान होता है, राइट. वी नो दी सेट ऑफ पॉलिटिशियंस में देखेंगे, वी नो व्हेन इट कम टू सिनी फील्ड, हमें पता है, क्रिकेटर्स पता है, फुटबॉल प्लेयर्स पता है. सो यू नो वो, मतलब वो फील्ड के जो मेजर मेजर पीपल है, लेजेंड्स जो कहते हैं, वी नो देम. बट व्हाई डोंट वी नो द लेजेंड्स ऑफ इस्लाम. Why don't we know these people जो अपना मशाल जो करके आज भी हम पढ़ रहे, उस इंसान को ही नहीं जानेंगे, तो how it is possible. So that is the reason as to why I said like yes, हमारा पैटर्न इस तरह रहेगा कि इमीडिएटली लेट्स नॉट जंप इनटू अलिफ बा ता सा, ये स्टार्ट कर देंगे, कुरान पढ़ना, जुमले करेंगे, ये आप ये सब करेंगे इंशाल्लाह, भी इंशाल्लाह विद द इज़्न ऑफ अल्लाह वी विल डू इट. बट
कहाँ से सोर्स आ रहा है। ये सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सोर्स आपको पता रहता है ना, यकीन बढ़ जाता है। सोर्स आपको पता होता है, यकीन बढ़ जाता है, और उस यकीन पे जो है आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल गो हेड इन दिस वे, राइट। द बुक नेम इज मुकद्दिमा जजरिया है, बाय इमाम इब्ने अल जजरी। आइए जानेंगे हु इज ही, हमें क्यों जरूरी है इमाम इब्ने अल जजरिया के बारे में पढ़ना चाहिए बिफोर हिज तजवीद पोएम, या बिफोर हिज पैटर्न ऑफ तजवीद। तजवीद पढ़ने से पहले हम इनके बारे में क्यों जानें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो इंसान ये पोएम बनाया है, ये तजवीद के रूल्स किया है, उसको जो है उनका लर्निंग के बारे में, उनके टीचिंग क्या है, क्या क्या कुर्बानियां दिए हैं, किस तरह मेहनत किए हैं, उनका लाइफ स्टोरी क्या है, उनका जद्दोजहद क्या है, उनका तड़प क्या था, उनका मकसद क्या था। दो सेट ऑफ थिंग्स विल बी नोइंग। So the moment you know about these set of things, you start respecting the scholar, राइट। अब वो स्कॉलर को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, आप मोहब्बत करना शुरू करते हैं, एंड उन्हीं तरह मैं बनना चाहूंगी जिस तरह अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ है, मुझसे भी राजी हो जाए। जिस तरह इनमें फहम है, वो फहम मुझे भी आ जाए या रब। जिस तरह वो बारीकी बारीकी में डेप्थ में जाते, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, उसी तरह या अल्लाह हमें भी उसी तरह बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगेन यू बी नोइंग द सोर्स, ये चेन कहाँ से आया है इंशाल्लाह। हर वो चेन जो है, इट गोज एंड स्टार्ट्स विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वहां से किस तरह, किस किस थ्रू स्प्रेड हो रहा है। सो इंशाल्लाह विल बी गोइंग अहेड विद दो सेट ऑफ थिंग्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें क्यों चाहिए कि वी नीड टू नो अबाउट द स्कॉलर, मेनली बिकॉज उनके एफर्ट्स क्या थे, उनकी कुर्बानियां, उनका हार्डवर्क क्या था, किस तरह उन्होंने तजवीद को है ना प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है, राइट। वो किस तरह प्रिजर्व किए थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। दूसरी चीज इज व्हाट द वैल्यू ऑफ द पोएम। जो पोएम जो ये पढ़ाते हैं, तो ये मेमोराइज करना है, इट इज एक्चुअली अ ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट ही हैज गिवन टू हिज एंटायर उम्मा। हमारी उम्मत के लिए इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट इज बीन गिवन फ्रॉम हिम टू अस। नेक्स्ट चीज, जब हम एक ऑथर के बारे में जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके काम पे ईमान लाना, भरोसा आना स्टार्ट हो जाता है। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एंड एक एक इत्मीनान, एक कल्ब हो जाता है कि ये जो सोर्स है ना, सही सोर्स से आ रहा है, राइट सोर्स से मैं पढ़ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं रहता है कि हम इतनी जगह पढ़ते हैं, बट ये टीचर पढ़ाए हैं, हम वो टीचर कहाँ से पढ़े हैं, वो टीचर कहाँ से पढ़े हैं, वो टीचर कहाँ से पढ़। डू यू नो दैट सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज बीन चेंज्ड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चेंज कहाँ से आ रहा है, पहली चीज। एंड अथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज इज व्हाट इज द मेथड एंड द पैटर्न ऑफ देयर टीचिंग्स। मेथड एंड पैटर्न, मतलब इज इट बीन सर्टिफाइड, इज इट बीन सर्टिफाइड, दैट आल्सो इज रिक्वायर्ड, राइट। ये चेन हमें कभी नहीं पता चला। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इन दिस पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि आप जब पढ़ेंगे, तो ये this method, inshallah, this would be the method and the style of teaching would be inshallah very different. I use the word a scientific way में रहेगा inshallah. It is called the science of tajweed, right? The science of tajweed. It deals with the human voices. So किस तरह हम लोग relate करेंगे, inshallah we'll be going everything in little by little detail. Next, आप लोग किस तरह पढ़ेंगे, आप लोग को पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा। इस तरह हमेशा ये याद रखें, जब भी आप क्लास में बैठेंगे, आप क्लास में मतलब नीयत ये खालिस कर लें कि या अल्लाह, मैं बैठी हूँ, मैं तजवीद सीखना है और लोगों तक पहुंचाना है। We are the messengers. It is our responsibilities to spread the theme. तो इस तरह पढ़े कि नीयत खालिस कर ले कि या अल्लाह, मुझे पढ़ना है, उसको समझना है, अप्लाई करना है, मुझे तजवीद से सीखना है, और मैं ये जो है लोगों तक पहुंचाना है। we need teachers, we badly need teachers, और जो सिखा सके, चाहे वो तजवीद हो, तफसीर हो, जो भी है, मतलब कुरान के रिलेटेड, इट हैज टू स्प्रेड, एंड वी नीड टू स्प्रेड आवर विंग्स। जितना हो सके इसको स्प्रेड करना जरूरी है। तो ठान ले, मुझे पढ़ना है, एंड आई हैव टू नो पास इट ऑन टू अदर्स। कॉन्सेप्ट ये रखें, कॉन्सेप्ट ये नहीं है हाँ अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, सिर्फ मेरे अपनी हद तक मत रखें। जब आपका जो नीयत जामे रहेगा ना, आपका रिजल्ट्स भी जामे देगा अल्लाह ताला।
अल्लाह ताला नियत के हिसाब से आपको देगा। आपकी नियत अगर वास्ट रहेगी, या अल्लाह ये जो इल्म में ले रही हूँ ये सबको पढ़ाना चाहती हूँ, अगर आपका थॉट ऐसा रहेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो रास्ते पूरा खोल देगा। क्यों? क्योंकि आपकी नियत वो थी, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इब्न अल जज़रिया के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो किस तरह कुरान शरीफ से मोहब्बत करते थे, तजवीद से मोहब्बत करते थे, दैट विल बी नोइंग। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई वी नीड टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक, मेनली बिकॉज ये जो चेन है ना, एग्जैक्टली कहाँ पे जाके रुक रही है चेन, दैट विल बी नोइंग इट। इट रिमाइंड्स अस दैट वी आर पार्ट ऑफ द ब्लेस्ड कुरान। कुरान शरीफ जो अथेंटिक लेवल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहा है, वो राइट चेन उनके बाद कहाँ पे आया है, उसके बाद कहाँ से, उसके बाद कहाँ, ये कौन से मतलब कैटेगरी में आते हैं। सो यू विल बी नोइंग द चेन कि हमें राइट सोर्स से आ रहा है, फ्रॉम वेयर इट वाज परफेक्टली बीन रिवील्ड, वहां से आ रहा है। वी विल बी नोइंग द चेन। ओके, इंशाल्लाह आज के क्लास में इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट हिम। एंड आई हैव टू टेल यू वन थिंग गर्ल्स, इट इज नॉट, मतलब जब क्लास में हम बैठते हैं ना, इट इज नॉट हैव दैट एटीट्यूड कि गेटिंग बोर्ड है, या अच्छा ये कौन कौन पढ़ेगा, ये क्या है, नहीं। Imagine, like, you are going to learn about, know about a personality who has made a huge change. आज भी उनके बहुत सारे शागिर्द थे, आज भी हर जगह जो है इनके ही मेथड फॉलो किए जा रहे थे। दे आर अ ह्यूज ह्यूज नंबर्स। तो उस शख्सियत के बारे में जानना जरूरी है, ठीक। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल माय स्टूडेंट्स नीड टू हैव अ पेन एंड अ पेपर विद देम। अ नोटबुक और पेन आपके पास रहेगा। पहली चीज, जब आप किसी को पढ़ाएंगे, योर पैटर्न इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आप बोलेंगे कि कहाँ से है, हु इज दिस, फ्रॉम सोर्स कहाँ से हो रहा है, एंड देन द पैटर्न स्टार्ट्स, राइट। तीसरी चीज, आपको इनके नाम मालूम होना जरूरी है। एक जिस नक्शल में अगर इमाम इब्ने अल जज़री कौन है, तो एक नक्शल में 4-5 पॉइंट्स में आप बोल सकते हैं। टू दैट लेवल एटलीस्ट इतना नॉलेज तो रखना चाहिए, राइट। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट आगे से जितने भी हमारे क्लासेस होंगे, विल बी टॉकिंग, वी आर गोइंग टू हैव टू पैटर्न्स। वन इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, right, of tajweed, and at the same time we are going to talk the practical part, both the things hand in hand. Inshallah I'll try to take it in that way, ठीक है। I want you girls to write down the notes, जो भी notes रहता ना bullet points जैसा, लिख लिया करें। और खासकर अपने जो हीरोज है ना, तजवीद हीरोज है, मुस्लिम हीरोज है, इनके नाम आपको जबानी आना जरूरी है। when I just tell you who is a who is the father of grammarian, who is the father of grammarian, you should be in a position to answer. इफ आई जस्ट आस्क यू, ये तजवीद के लेटर्स जो है ऑर्डर में कौन किए हैं, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर। अब लेटर्स में जो है नो डॉट्स कौन डाले हैं, डॉट्स कौन डाले हैं, यू शुड नो द नेम ऑफ द पर्सन। कौन इजाद किए हैं, मतलब दे शुड बी डॉट्स और दे शुड बी शेप्स, कौन किए हैं, यू शुड नो द नेम ऑफ द पर्सन। इफ आई आस्क यू हु हैज फाउंड अप हमजा, हमजा वाज नॉट देयर अर्लियर, ये शेप कौन लाया है, सो यू शुड नो द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड द जिस्ट कौन है ये शख्सियत, राइट। बिकॉज these are all the pattern of, मतलब when we say as tajweed, कुरान की आयतें जब हम पढ़ते हैं, we need to know कि ये पहले कैसे शेप में था, उसके बाद उसका शेप किस तरह चेंज हुआ, उसके बाद जेर जबर पेश जो है, दम्मा फतह और कसरा, ये कौन डाले थे, पहले क्या था, ये कौन डाले थे, डिफरेंशिएट करने के लिए कलर कोडिंग कौन किए थे, दो सेट ऑफ थिंग्स। एंड हाउ tajweed is changing by era to era, inshallah you'll be knowing about in the history of tajweed. So I want everyone to know the names perfectly. When I talk about Ibn al-Jazari, आपको इतना मालूम होना चाहिए कहाँ से आए हैं, इनके स्ट्रगल्स क्या हैं, और इनका इनका वर्क क्या था, that you need to know. ठीक है, तो इस तरह, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ गर्ल्स, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट क्लास, हेंस फोर्थ जो है आई वांट द नेम्स। अगर आई से हु आर द 7 खारिस, मतलब कुर्रा कहते हैं ना,
वो आर द सेवन खुरास, आपको जुबान में याद होना जरूरी है। इंशाल्लाह विल ट्राई टू लर्न इन दैट वे, टुगेदर वी विल लर्न। ऐसा नहीं रह गया आपको दे दिया जाएगा कि आप याद कर ले, बट स्लोली एंड स्लोली आपकी जुबान में ये नॉलेज रहना जरूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, किस तरह कौन कौन है वो। एंड व्हेन वी से एज रिवायत हफ्स, वो क्या है, रिवायतों के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, वेयर यू हैव द नॉलेज एंड यू आर गोइंग टू स्पीक टू द पीपल। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ये सब नहीं पता, बट नाउ नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। दूसरी चीजें, दुनिया वाली चीजें तो वो जरूर पूछेंगे, अच्छा ये कहाँ पे मिलेगा, या कहाँ जाएंगे, ये कहाँ पे, ये रेस्टोरेंट कहाँ पे। दे विल आस्क यू एडवाइसेस व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग, व्हेन इट कम्स टू ऑल बुक्स भी हो, स्कूल्स के लिए है ये सब। कोई ये नहीं पूछेगा कि तजवीद कहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाएगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा ये कौन ये करे, मतलब हु इज द पर्सन हु हैज डन, हु आर द सेवन क्वालिफाइड डेनोकुरास। नो वन विल आंसर, नो वन विल आस्क। it is our responsibility to convey the message to them. Got it? Don't wait where people will knock the door and ask you कि अच्छा प्लीज आप मुझे पढ़ाएं। नहीं, आप में वो जोश, आप में वो इस तरह रखें कि यू विल बी एक्साइटेड टू टेल अदर्स। आज मैं एक ऐसा जबरदस्त चीज सीखी हूँ, मतलब मेरे होश उड़ गए थे, ऐसे लोग भी है क्या। इट्स अ ब्यूटिफुल एंड इंस्पिरेशन फॉर मी। स्पीक अप इन दैट पैटर्न एंड स्टार्ट अप योर टॉक। मतलब एटलीस्ट 10 मिनट्स भी अगर किसी से बात करें, मेक श्योर तो छोटा थोड़ा 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 जो है कन्वे कर सके हम लोग। ठीक है। सो वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, अगेन आई हैव टू से इन दिस वर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए विल स्टार्ट, लेट्स नो ओके अबाउट इब्ने अल जज़री। चलिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम इब्ने अल जज़री जो है, इनका पूरा नाम जो है मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने अल यूसुफ अल उमैरी। इनका नाम इतना बड़ा है, इनको क्या लक़ब दिया गया है, शम्सुद्दीन। ओके, शम्सुद्दीन इज अ नेम। और इनकी दो कुनियत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। दो कुनियत से बुलाया जाता है, अबू अल खैर, अबू मोहम्मद। अबू खैर, खैर करने वाला इंसान है, द गुडनेस, द पर्सन हु स्प्रेड्स गुडनेस। एंड एट द सेम टाइम अबू मोहम्मद, जो उनका बेटे का नाम है। ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना, इनका नाम जो है मोहम्मद है, एक्चुअली हिज नेम इज मोहम्मद, राइट। लेकिन इनको अबू मोहम्मद या अबू खैर बुलाते हैं। लेकिन इमाम इब्ने अल जज़री, व्हाई ही दिस हैज बिकम फेमस, जज़री। ना उनके फादर का नाम है जज़री, ना उनके लक़ब में है, किसी में भी नहीं है, बट व्हाई ही इज बीन टॉक्ड लाइक दिस। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का राय है। जज़री मतलब क्या है, जज़रिया, जज़रिया मतलब पेनिसुलर को कहते हैं जज़रिया। ओके। अब एक राय ये है कि इट इज अ टाउन इन टर्किस्तान। ओके, तुर्किस्तान में एक टाउन है, द नेम इज जज़रिया इब्ने उमर। तो उसके वजह से उन्हें रखा गया है जज़रिया इब्ने उमर, बिकॉज रिफर करते हुए few set of people says in that way. The next is that people say it is a port in city Almeria में जो है एक पोर्ट का नाम है जज़रिया इब्न अल खत्ताब अल तलाबी। So this is the thing that some has suggested. तो खैर, his name has come down in this way, Imam Ibn al-Jazari. ओके। इनके जो वालिद है, इनके वालिद जो है, ही इज अ मर्चेंट बाय ट्रेड, मर्चेंट इन द सेंस ही इज अ बिजनेसमैन है। ओके, बिजनेस काम करते हैं। और 40 साल तक उन्हें औलाद नहीं था, एंड 40 years, मतलब विदाउट औलाद 40 साल थे। इमेजिन करें, हम दुनिया में कैसा रहता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल बच्चे नहीं है तो इमीडिएटली दिल स्टार्ट सेलिंग के बच्चे नहीं है एंड ऑल। इनका, इनकी दुआएं, इनका ये क्या था कि 40 years इनको औलाद नहीं थी। और जब ये हज परफॉर्म कर रहे थे, हज के दौरान जमजम के पानी, वेल है ना, जमजम के वेल के इतराफ थे वहां पे उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे औलाद दे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है उनकी दुआ कबूल करे। और एट द सेम टाइम जो है सैटरडे नाइट 25th ऑफ रमजान के मंथ में जो है ही वॉज born। सुबहान अल्लाह। ओके। सो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द तरावी का नमाज पढ़ने के बाद ही वॉज born इब्न अल जज़री। सो ही वॉज born in the month of Ramzan and that was 25th of Ramzan. ओके। अगर आप देखेंगे हज किए हैं, राइट, हज किए हैं, हज के बाद ही इमीडिएटली उनका दुआ कबूल हो गई थी।
so she has conceived, and then before, like, Ramzan tak he was born, the end of Ramzan, Taak mein, if you just see Taak mein he was born 25th of Ramzan. Subhanallah. अच्छा, इब्न अल जज़री के बारे में ये आता है कि इन्होंने जो है 13 साल में पूरा कुरान शरीफ जो है हिफ्ज कर लिया थे। 13 साल, इमेजिन करें, 13 ईयर्स में हिफ्स करके, और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे नमाज जो है लोगों को पढ़ाते थे, तो इमाम बन के नमाज पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। दैट वाज द प्राइम चीज दैट ही वाज डूइंग इट। दूसरी सेट ऑफ चीज इनके बारे में ये भी आता है कि इन्होंने डिफरेंट खिरात, खिरात मतलब डिफरेंट डिफरेंट खिरात के बारे में इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना ही यूज करूंगी, ये वर्ड्स टर्म्स को सिर्फ याद करें, फर्स्ट टाइम हो सकता है आप सुन रहे हैं या सब सुन के हैं, इनके बारे में इन डिटेल इंशाल्लाह इट वुड बी ऑन लेटर ऑन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो डिफरेंट खिरात जो है ही हैज लर्नड, ओके, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स। अब ये टीचर्स जो है इब्ने अल सल्लार, अहमद अल तहान, अहमद इब्ने रजब, these were the reader, what do you say, the teachers. The study of the entire 7 types of reading, सब किरात मतलब 7 टाइप ऑफ रीडिंग है। कुरानी शरीफ एक ही टाइप का नहीं है, 7 कुर्रास है, ओके, अथेंटिक और ऑथराइज्ड वन 7 कुर्रास है, जो 7 पैटर्न्स में कुरान शरीफ को पढ़ा जाता है। ये क्यों आया है ये 7? एक्चुअली टू से आई जस्ट टेल यू नाउ इटसेल्फ क्यों आया है, मेनली बिकॉज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ही इज फ्रॉम कुरैश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज फ्रॉम कुरैश, राइट, एंड दे हैव, वहां पे कबीले का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, एंड देयर लैंग्वेज एंड कबीला इज द प्राइम चीज। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं एंड देन उसके बाद कुरान की आयतें रिवील करते हैं, आफ्टर दैट व्हेन ही यूज्ड टू टेल सेइंग दैट कि क्या मुझे ये मतलब इस पैटर्न में भी आप मुझे सिखाएंगे क्या, बिकॉज अरब का सेम ही है, लैंग्वेज इज सेम, बट द स्टाइल इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज बिकॉज ही इज फ्रॉम कुरैश तो इसलिए उनके ही जुबान कुरैशी लैंग्वेज में ही नो इट वाज बीन रिवील्ड, तो कुरान वाज रिवील्ड इन ओनली हिज लैंग्वेज, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो वहां पे मेजर जो 7 व्हाट यू से द लैंग्वेजेस वेर देयर, अरेबिक में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस, लेकिन एक बात यह है कि अगर आप देखेंगे 7 टाइप्स में कुरान शरीफ पढ़ेंगे लोग, 7 टाइप्स में पढ़ेंगे लेकिन मायने सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग। दैट इज अ प्राइम चीज दैट हैज टू बी नोटिस। यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्ड का पूरा मीनिंग बदल रहा है, मीनिंग नहीं बदलेगा, मीनिंग इज गोइंग टू बी सेम, बट द स्टाइल ऑफ रीडिंग वुड बी डिफरेंट, द स्टाइल। तो इंशाल्लाह दैट विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर, बट सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे द 7 खुर्रा मतलब 7 खिरात, खिरात मतलब द 7 टाइप्स ऑफ रीडिंग ही हैज लर्नड एट दैट यंग एज। एट दैट यंग एज ही हैज लर्न दिस खिरात। किसके पास से सीखे थे? इब्राहिम अल हमावी, अबू अल माली इब्न लब्बान, ओके। तो ही कंप्लीटेड 16 साल में जो है ही हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग, राइट। अब यहाँ पे देखिए अर्ली जर्नी एंड अपग्रेडिंग, अब इनका क्या है, मतलब जुस्तजू बोलते हैं ना, शौक बढ़ते जा रहा था। इब्ने जजरिया जो है ही वांटेड टू गो टू स्पेन, एंड स्पेन जाके नॉलेज सीखना चाह रहे थे, इल्म हासिल करना चाह रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है फादर वाज अगेंस्ट स्पेन। बोलते हैं ना हर चीज में हिकमत रहता है, क्यों उनके फादर जो है स्पेन जाने से रोके हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। तो स्पेन जाने के लिए व्हेन ही वाज अग्री रेडी, then his father stopped him saying that you're not going to go there. then उसके बाद जो है 17 साल में he traveled to Egypt, जहाँ पे हिज 2 मेजर टीचर्स है, इनके 2 बड़े टीचर्स है, इब्ने अल सागी एंड इब्ने अल बगदादी, ओके। बगदादी और सागी ये 2 टीचर्स है, इनके साथ जो है बहुत सारा वक्त गुजारे हैं और बहुत सारी चीजें सीखे हैं, हिज मेन टीचर्स वेर देयर। एंड देन दूसरी चीज क्या था, सही 7 खिरात में जो है इन्होंने मास्टर कर लिया था, और फाउंडेशन टेक्स्ट लाइक मतलब अभी किताबें भी शुरू कर दिए थे लिखना, अल उनवान अल तैसिर। तो इसमें इतने सारे बुक्स में इज वन ऑफ द बुक दैट वी आर गोइंग टू गो हेड विथ इंशाल्लाह। The next is he also studied the 12 खिरात under अबू इब्ने अल जुंदी, ओके। 12 खिरात के पैटर्न्स भी इन्होंने सीखे हैं, एंड एट द सेम टाइम थ्रू अ नैरेटिव, डिफरेंट डिफरेंट चेन्स, अलग अलग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है,
राइट, इट हैज गॉन टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, और उनके तरफ से इनके पास आया है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग ही हैज लर्न फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। अब यहाँ पे जो है, जब ये पढ़ रहे थे किसके साथ, अपने टीचर अबू बकर इब्ने जुंदी, उनके पास जब पढ़ रहे थे, मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, आई मीन रीडिंग, जब ये 12 किरात एक एक पैटर्न में, अब अल्लाह आलम किस तरह वो पढ़ते थे, क्या एक पारा कंप्लीट कंप्लीट एक पैटर्न में करके ही यूज्ड टू गो फॉर नदर किरात, वी डोंट नो व्हाट वाज हिज पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम हिज मास्टर। तो यहाँ पे क्या था, सूरह नहल में जो है जब पढ़ रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनके उस्ताद का इंतकाल हो जाता है। बट अब देखिए, उस्ताद का इंतकाल हो गया है, अब इजाजा मिलने की वजह से ही वाज एबल टू कंप्लीट दैट। लुक एट द बारीकी, अगर इजाजा नहीं मिलता था तो he would have gone to another teacher and then he would have done, लेकिन इनको इजाजा मिल गया था, तो he was able to study with others, दूसरों को साथ में रख कर what he did, he completed, and at the same time he finished this 12 खिरात, जो कुरान का 12 खिरातों में जो है कुरान शरीफ को कंप्लीट किए हैं, राइट। इब्ने जजरिया देन उसके बाद कहाँ गए थे, डमास्कस गए थे, वहां पे अगेन कितना रिवीजन कर रहे हैं, देखें, ही हैज लर्न, फिर उसके बाद अपनी टीचर के पास से सीखे, फिर अगेन क्या करे, डमास्कस आकर क्या करे थे, 7 किरात जो है अंडर अगेन अंडर वन उस्ताद खादी अहमद अल कफरी, इनके पास जो है ही स्टार्टेड अगेन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत देखें कितना वक्त लगा रहे, उनकी पूरी जिंदगी में अगर देखेंगे, इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनका ये, इनके पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा सब कुछ जो भी अपनी जिंदगी है पूरा का पूरा जो है, मतलब दीन में ही लुटाए हैं। एंड ही हैज टेकन द कॉन्सेप्ट, मतलब कुरान एज अ मेजर वन, ही हैज टेकन द तजवीद एज अ मेजर वन, जहाँ पे उन्हें मजा आ रहा था, ही वाज लर्निंग। तो इनिशियल में जो इनका इनका शौक, ये जो चाहत और शौक था, दैट वाज तजवीद। Okay, in 778 AH में, मतलब he was 26 years. He returned back to Egypt for the third time, and in Alexandria he studied in Khirat from the book. अब फिर again खिरात पढ़ रहे थे, दो ही इज अ मास्टर, ही हैज लर्न, फिर भी पढ़ते जा रहे थे अलग अलग टीचर्स के साथ, अलग अलग टीचरों के पास बुक्स लेकर सब पढ़ाई कर रहे थे। इतना कुछ नॉलेज गेन करने के बाद ही वॉज बीन अपॉइंटेड एज खीरा टीचर एट जामिया अल उमैवी। अब ये कहाँ है, दमास्कस में है, यहाँ पे जो है इन्हें टीचर के जैसे इनवाइट किए हैं, जहाँ पे स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स विथ खिरात, मतलब अब तजवीद के रूल स्टार्ट कर दिए हैं। इवेंचुअली जो है, अब इनके जो टीचर है इब्ने सल्लार, उनकी जगह ले लिए, मतलब वो लेवल में आ गए थे, मतलब जिस तरह इब्ने सल्लार जहाँ पे सीख रहे थे ना अपने उस्ताद के पास, तो जिस तरह इनके प्रोग्रेस था, जिस तरह इनकी कामयाबी, इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, कुर्बानियां थी, कि ही हैज स्टार्टेड बिकम, मतलब अपने टीचर के जैसे ही ये भी लोगों तक टीच करना स्टार्ट कर दिए थे। इनको खूबसूरत टाइटल दे दिया गया था, शेख अल कुर्रा, ग्रैंड मास्टर ऑफ कुरानिक रिसाइटर्स। मतलब देखिए, दीज आर एक्चुअली वी से अगर एजुकेशन में देखेंगे, द हाईएस्ट पोस्ट वी से एज पीएचडी। पीएचडी इज द हाईएस्ट पोस्ट, तो हर चीज के लिए एक हाईएस्ट पोस्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे स्पोर्ट्स में, यू हैव ग्रैंड मास्टर, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट ये है। सो दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट, द वर्ड शेख, शेख अल कुर्रा। अगर मैं पूछूंगी आप लोग को शेख अल कुर्रा कौन है, तो आप इनका नाम देंगे, शेख अल कुर्रा, ग्रैंड मास्टर ऑफ कुरानिक रिसाइटर्स। ही इज द ग्रैंड, क्यों क्यों इतना, मतलब ही गॉट दिस टाइटल, the amount of practice, the amount of dedication, the amount of time जो वक्त देते थे, that was the prime चीज that he was doing. He is also the founder of a school, एक स्कूल बनाए थे डमास्कस में कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए, इस्लामिक, रिलेटेड टू इस्लामिक साइंसेस। लोगों को ये, हम सबको ये पता है कि अलिफ किस तरह निकलता है, बा क्या करते हैं, ता कैसा करना है, इसका क्या है, इसको बाउंसिंग लेटर्स बोलते हैं। बट कभी इज दिस वन रिलेटेड टू आवरसेल्फ, कभी हम लोग ये कनेक्ट करके सोचे हैं? द ब्यूटी ऑफ दिस वन इज व्हाट, इट इज ब्यूटिफुली कनेक्टेड, हर चीज में कनेक्शन है, आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक लेटर आप पढ़ेंगे,
एक लेटर पढ़ेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कहाँ पे जाके हिट हो रहा है, कहाँ पे वो आवाज आ रही है। चाहे वो आवाज भी हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, या लाइक कनेक्शन हो सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, और एल्स लाइक फ्रिक्शन हो सकता है। व्हाई आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बिकॉज ये जुमले इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू यूज इन आवर what do you say later on in our teachings. ठीक है? So it is called as Islamic sciences. So it is a science actually. Tajweed is not just like yes इसको है ना इस तरह पढ़ना है, लेकिन it is actually a science जहाँ पे उसको समझना भी जरूरी है। जैसे botany है, zoology है, these are all the science, right? It is a science of animal kingdom. It is a science of plant kingdom. When you are entering into the plant kingdom, अब बॉटनी ले रही हूँ मैं, प्लांट किंगडम में एंटर हो रही हूँ, तो आई ट्राई टू गो अहेड इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट साइंस। आई ट्राई टू नो कि कहाँ पे है, किस वजह से हो रहा है, क्या है। हर चीज में अल्लाह ताला का शुक्र, कुदरत का है ये। तो ऑल दिस थिंग उसी तरह क्या जुआलॉजी लेंगे तो अगेन यू विल बी गोइंग इन डेप्थ ऑफ साइंस ऑफ दैट वन, कहाँ से आता है, क्या है उसकी हरकत, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है वो किस तरह बिहेव करता है, किसके साथ रहेगा तो क्या कैसा है। एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ रहेंगे तो फ्रेंडली बिहेवियर रहता है, थोड़ा फ्रेंडली नहीं रहेगा, बिहेवियर पैटर्न चेंजेस। उसी तरह द साइंस ऑफ तजवीद में भी हमें भी डाइव करना है, हमें भी इन डेप्थ जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली किसके साथ रहेगा ये तो ये मोटा होगा, किसके साथ रहेगा तो ये बारीक होगा, इसका इसका वजूद क्या है, ये अकेला है या इसके साथ कोई किसी और से। थोड़े लोग है ना लोगों से मिल जाते हैं, थोड़े लोग अलूफ रहते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते। ये कौन से वो लेटर्स है जहाँ पे लोग किसी से मिलता नहीं है लेकिन अकेला है, लेकिन वो जरूरी भी है। So you will be knowing the patterns, you will be knowing each letter is beautifully described in a best to best way. तो हर लेटर को जो है इस अंदाज से पढ़ें, इस अंदाज से समझें, इस अंदाज से उसके मखरज को महसूस करें कि यस यार अब हर जगह। I'll tell you one thing, every letter reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala. इट इज नॉट यू रीडिंग के मैं ये पढ़ लूंगी, मैं कुरान पढ़ लूंगी, इट इज नॉट बैक टू बैक फास्ट फास्ट मैं ये खत्म कर दी हूँ, ये हुआ है वो हुआ नहीं। हर लेटर को आप मोहब्बत करेंगे। जब आप लेटर सुनेंगे ना, वो लेटर कहाँ से आता है ना, दे अगेन यू विल स्टार्ट प्रेजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दैट वे इंशाल्लाह विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। जब आप भी पढ़ाएंगे ना, मतलब है ना, अपने बच्चों को, अपने स्पेशली स्टूडेंट्स को मोहब्बत दिलाएं। वो मोहब्बत दे विल स्टार्ट लविंग द लेटर्स, दे विल स्टार्ट लविंग कुरान, दे विल स्टार्ट बिकॉज it is nothing but Quran Sharif is nothing but the what do you say, the combination of words, right? The combination of letters is the words, and the combination of words is the sentence, right? तो एक एक लेटर किस तरह आता है, दैट इज अ प्राइम चीज। अगर इसमें बच्चा माहिर हो गया है, आप लोग इसमें इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे, सो उसके बाद का रास्ता आसान ही आसान रहेगा। यू डोंट नीड टू वरी कि ये सेंटेंस बड़ा है मुझे अटक नहीं आता, बिकॉज आप जो है आपका बुनियादी योर फाउंडेशन इज योर मखरज, योर दिस वन व्हाट यू से लेटर कहाँ से निकलता है, किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप उसमें परफेक्शन आ गया तो बाकी के लेटर्स आसानी से, आप सेंटेंस आसानी से पढ़ सकते हैं। यस थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा लेकिन आप पढ़ सकते हैं। अगर साउंड में चेंज आ रहा है, अब मैं तो ता तो दिस अ डिफरेंस, कि क्यों आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। मैं कुछ हरकत कर रही हूँ, मैं अंदर जबान में हरकतें हो रहे, वो क्या हरकतें हैं, यू विल बी नोइंग अहेड व्हेन यू नो द मखरज। अब ये मखरज में ये ऐसी पैटर्न है, सो यू हैव 3 to 4 थिंग्स, और हर लेटर में कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर पैटर्न है, ये बिहेवियर इस तरह ही रहता है। तो एवरी लेटर हैज एटलीस्ट मिनिमम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। कि इसका बिहेवियर, ये बोलते हैं ना, अभी एक बच्चा है, आप देखेंगे बेसिक बिहेवियर सेम ही रहता है, मेजर डिफरेंस कभी कभार आता है, बट बेसिक थिंग इज गोइंग टू बी अ सिमिलर पैटर्न। तो उसी तरह जो है लेटर्स के, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे उनके बिहेवियर्स कैसे रहते हैं, राइट? वो भी हमने इंशाल्लाह देखेंगे, और वो कहाँ से आते हैं वो भी देखेंगे। एवरीथिंग एवरी बिट इंशाल्लाह यू हैव टू एंजॉय गर्ल्स, आई हैव टू टेल यू दैट वन, स्टार्ट लविंग दिस वन। क्यों? क्योंकि ये है उतनी खूबसूरत चीज। जब आप एक एक लेटर को महसूस करेंगे लेटे हुए, पढ़ते हुए, चॉपिंग करते हुए, घर के काम करते हुए, लेटर आपके दिमाग में आते रहता है। प्रैक्टिस करते जाएं, वो लेटर को प्रैक्टिस करते आपकी जबान में, मतलब
आप फील करेंगे, यू विल फील दैट लेटर इज कमिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। एग्जैक्टली वहां से आ रहा है या नहीं, आप महसूस कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ तजवीद। इट इज नॉट, नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो मोटा है नहीं है, ये पतला है, ये, इट्स नॉट लाइक दैट। वाई? अब आपका इस तरह हार आ रहा है तो आपकी इसमें क्या चीज, कौन सी चीज में गलत हो रहा है, फॉर दैट रीजन दिस इज अ चेंज दैट इज हैपनिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह बारीकी। एंड वन मोर थिंग गर्ल्स, आई वांट यू ऑल गर्ल्स टू हैव वन मोर थिंग इज व्हाट, जब हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, जब अटेंड आपका सबक हो गया है तो डोंट लीव द क्लास। अपना सबक को जिस तरह कंसंट्रेट करते हैं, दैट 1 hour दे दें। यस, आई नीड टू सिट डाउन, आई नीड टू फिनिश ऑफ। व्हाई? बिकॉज दूसरों की जब मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो आप लर्न करते हैं कि ओके, आप भी गौर करते हैं, अच्छा ये बारीक नहीं, ये इस तरह पढ़ना था, ये इस तरह लेके जाना था। यू नेवर नो कि आप भी ऑब्जर्वेशन में आप खुद जो है अपने ही क्लासमेट्स के मिस्टेक्स पहचानने लगेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब मिस्टेक्स कब पहचान सकता है, जब मतलब उसका डेप्थ पहचानता है ना, तो मिस्टेक्स भी पहचाना शुरू करेगा। ये आदत आपको जब होना, मतलब करेक्ट है, ये सही पढ़ रहा है, ये इसमें गलत आ रहा है, इसमें इसमें डिफरेंस है। अब ये एक दो, एक क्लासमेट पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, इसमें उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पे ये, इट इज नॉट बीन, द टंग इज नॉट फ्लैट, फॉर दैट रीजन द वॉइस इज कमिंग लाइक दिस। अगर फ्लैट होता था तो इस तरह होता था, तो जबान जो है कर्व नहीं हुआ है, अदरवाइज ये होता था। यू विल अंडरस्टैंड गलती कहाँ पे हो रही है। जब आप ये गलतियां पहचानेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप किसी को भी सिखाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दैट वन, की गलतियां होते कैसे हैं और किस तरह रेक्टिफाई करते हैं इसको, किस तरह हम लोग, रेक्टिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज गलतियां हर एक इंसान करता है, लर्निंग में गलतियां होते हैं, रेक्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। और वो इंसान को बोलना भी जरूरी है कि आपका कौन सी चीज की वजह से आपकी आवाज इस तरह आ रही है, what is the thing that is lacking, is it lacking the confidence, is it lacking the practice? All these things comes into picture. So inshallah as a series we'll go ahead in detail, in depth. Before that one, let us know about the author of this book, right? Why have used all these things come into picture? Science is जो है ना, that is why tajweed is a science. उसको साइंस को समझना है तो वक्त बिताना है, ठीक। 19 ईयर्स में वापस इजिप्ट जाते हैं टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, एंड ही स्टडीड एडवांस किरात फ्रॉम, डिफरेंट डिफरेंट किताबों से पढ़े थे। देन उसके बाद जो है किरात के और दूसरे स्कॉलर्स के पास पढ़े थे। और दीज एफर्ट वेरी कंसिस्टेंट विद द टीचिंग ऑफ, मतलब इनके जो टीचर है ना, इनके टीचर के हिसाब से ही वाज लर्निंग, he was learning, or okay, that was happening. और इब्ने जजरिया डिडंट लिमिट हिमसेल्फ किरात, सिर्फ किरात पे पहला लव एंड पहला चीज वाज व्हाट, हिज किरात। किरात के बाद द नेक्स्ट स्टेप ही स्टार्टेड लर्निंग वाज व्हाट, ही स्टडीज अदर इस्लामिक साइंसेस। सुने, साइंस, इस्लामिक साइंसेस, वेल वर्स हो गए थे किसमें, तफसीर में। ये पूरी चीजें स्टार्ट कर दी है, तफसीर में, हदीस में, फिक में, उसूल में, तौहीद, ओके, बलागा में, सर्फ में, ये सब चीजों में, ये ग्रामर है अगेन, ये सब चीजों में ही हैज बिकम मास्टर। ही फॉलोड द शाफी स्कूल, ओके, एंड एट द सेम टाइम ही ट्रैवल अलेक्जेंड्रिया, वहां पे अगेन इब्ने अब्दुल सलाम, वहां से उन्होंने सीखा अगेन। अब इन्हें एक और टाइटल दे दिया गया है जहां पे वो फतवा दे सकते हैं। अपॉन रिटर्निंग टू डमास्कस ही रेड खिरात, मतलब फिर अगेन खिरात की प्रैक्टिस किए थे। ये सब होने के बाद फतवे देना स्टार्ट किए थे। फतवा देना मतलब ये, मतलब एज अ जज देता है ना, ये सही है, ये गलत है, एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ही हैज रेड दिस वन। ये अगर आप देखेंगे, ही वाज माहिर है, मतलब पूरे कुरान का हर एस्पेक्ट में माहिर है। तफसीर में माहिर है, हदीसों में, फिक्स सब्जेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, इश्यूज जो माशरे के जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, हर चीज आ जाते, फिक में हो, उसूल में, एवरीथिंग ही वाज मास्टर इन ऑल दिस थिंग्स। फॉर दैट रीजन ही हैज बिकम, he was actually being granted authorized, officially authorized, जहां पे आप फतवा दे सकते हैं। जिस तरह लॉयर बोलते हैं ना, लॉयर इज वन थिंग, जज इज वन, लॉयर इज डिफरेंट जज, तो इनको जज का मुकाम दिया गया था जहां पे आप फतवा ये दे सकते हैं, ठीक है। He was called, recognized as Iman al-Mukhrin, Mukhrin, Grand Master of Kirat of Teaching Fertility. Subhanallah.
अब टीचिंग एंड लीडरशिप, अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तिनके को देखें किस तरह मूव हो रहे थे। फर्स्ट ही वाज वेरी स्मॉल यंग, सिर्फ मतलब लर्निंग में ज्यादा था, बैठकर मैं सिखाना नहीं, उनका लर्निंग था ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते थे ज्यादा। अगर आप देखें खिरात कितने लोगों के पास, कितने टीचरों के पास प्रैक्टिस किए थे, खिरात प्रैक्टिस करना, शौक से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस पढ़ना, दिन रात, और ट्रैवल कितना कर रहे थे। इफ यू सी, अगर आप सीरा ऑफ ऑल दी नो साहबास, ताबीन्स, तबा ताबीन्स, ये तीन बेस्ट जनरेशंस का देखेंगे ना, इन लोग ने इल्म हासिल करने के लिए ट्रैवल किए हैं, बहुत ट्रैवल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये सब नहीं है, हमारे लिए ट्रैवल की जरूरत नहीं है, बट वी नीड टू सिट डाउन एंड वर्क ऑन दीज सेट ऑफ थिंग्स। आपका बैठना, आपके जो माशरे में आपका जो सिचुएशन है, इसमें अपने आप को होल्ड करना, बैठना, और इस तरह शौक से सुनना, इट इज अगेन अ बिगेस्ट टू बिगेस्ट जिद्दोजहद, आई विल से इट इन दैट वे, आज के माशरे में, राइट। तो आप लोग बैठे हैं, इस तरह लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करें, दिस आर ऑल दिस थिंग्स, अगेन इट्स गोइंग टू, ये भी आपके लिए और मेरे लिए जिहाद है, आसान नहीं है, बिकॉज बट वी हैव टू गिव दिस वन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आफ्टर हिज टीचर इब्ने सल्लार passes away, he became the sheikh अल कुर्रा। देखिए, टीचर का पोस्ट आ गया है उन्हें, ही हैज सक्सीडेड, मतलब इतना लेवल में ये शागिर्द बने हैं कि उस्ताद का पोस्ट उन्हें दे दिया गया है। ही इज कॉल्ड एज शेख अल कुर्रा, द हाईएस्ट रैंकिंग कुरान रिसाइटर एंड द टीचर, हाईएस्ट लेवल, सुभान अल्लाह। ही फाउंडेड द स्कूल डमास्कस में, कुरानिक साइंस स्कूल बनाए हैं, दैट ऑल्सो इट वॉज हिज अचीवमेंट्स। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान, अब यहाँ पे क्या होता है कि ही गोज टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अब ये डिफरेंट प्लेसेस, आई विल नॉट गो एवरीथिंग इन डिटेल। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं, और उन लोग क्या कहते हैं कि आप जो है हमें कुरान पढ़ाएं, हमारे लोगों को कुरान तब तजवीद से पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ही वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, टीचिंग मेनी पीपल्स। Okay, so these are the places there where he all went, different different places, 14 years, 3 साल, 10 साल, एक एक जगह, अलग अलग जगह गए थे, और अलग अलग जगह इनका देखिए, कादी, मैजिस्ट्रेट, ये भी उन्हें लकब दिया गया था, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में ही यूज्ड टू गो। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही फाउंडेड अ लोकल स्कूल टू टीच कुरानिक साइंसेस, अट्रैक्टिंग मेनी स्टूडेंट्स। इनका अंदाज जो था ना, इतना जबरदस्त था कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किए थे। अल्लाह ताला, देखिए एक बात बोलती हूँ, मेहनत जब हम करेंगे ना, करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, हमारे जुबान में वो असर डालेगा, हमारे टीचिंग्स में वो पावर देगा। इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर, खालिस अल्लाह के लिए नीयत आपकी क्या रहेगी, आपकी तड़प क्या रहेगी। तड़प ये रहेगी कि मुझे तजवीज सीखना है, तड़प ये रहेगी या अल्लाह सबको सिखाना चाहती हूँ, या अल्लाह जितना भी मैं पढ़ी हूँ सबको बांटना चाहती हूँ, तड़प ये रहेगा। बेस्ड ऑन योर तड़प, अल्लाह इज गोइंग टू गिव यू, चाहे वो एक ग्लास पानी भी हो सकता है, या पूरा का पूरा दरिया चाहिए तो वो भी देगा। आपकी नीयत, मेहनत भी चाहिए इसे, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका शौक, आपका पैशन, आपकी खुशी, हर वो चीज जो है इसमें डाल दें, तो देन ऑटोमेटिकली आप में वो एक अलग फ्लेवर आएगा। द फ्लेवर, आई हैव टू यूज द वर्ड अगेन, द फ्लेवर्स यू विल फाइंड। जिस तरह हम लोग खाना खाते वक्त डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स रहते हैं ना खाने के, उसी तरह आपको फ्लेवर्स महसूस होंगे, लेटर्स में फ्लेवर्स महसूस करेंगे, हर लेटर एक अलग ही। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हान व तआला सेड ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं ना कि एक लेटर के लिए मैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 10 रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि उसका बेहतरीन जायका लेके आप पढ़ रहे, सो वे उसका हक अदा करते हुए आप पढ़ रहे, दैट रियली मैटर्स, किस तरह आप पढ़ रहे। ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजॉय दिस वन, एंजॉयमेंट इन द सेंस, और एक हैप्पीनेस, डेडिकेशन, और हमेशा याद रखें, मेक श्योर जब भी आप क्लास को आते हैं, नफिल पढ़ें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह आज मैं जो भी क्लास में सीखूंगी पूरा का पूरा मेरे दिल में उतार, या अल्लाह मुझे पूरा मेरा जहन तेज कर दे। नेवर से दैट मुझे याद नहीं होता, ऑलवेज से या अल्लाह मेरा जहन तू तेज करने वाला तू है यार, तू कर दे, मेरा जहन तेज कर दे, रिटेंशन पावर दे मुझे, और एट द सेम टाइम मुझे सेहत दे, वेयर आई कैन सिट डाउन, आई कैन डू प्रैक्टिस, आई कैन डू। मांगे, वक्त में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, हर वो चीज में बरकत दे यार, अब तो मांगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर
coming to your class, nafil padheं, dua kare, and move on. So that means you are taking the help of Allah subhanahu wa ta'ala, you're asking us Rabbul Alameen, and then you're entering your class. So everything becomes a huge level of ibadat, because this is, ये बोलते हैं ना, नूरुल अला नूर, नूर पे नूर ऐड करते जा रहे हैं आप. कुरान itself is a नूर, इसमें और नूर ऐड करें आप, वजू में रह रहे, और नूर क्या ऐड करें, नफिल पढ़ के आए हैं, और नूर ऐड किए हैं, सदका देकर आप क्लास में आए हैं. ये नूर है ना, ये क्या है, मतलब यू आर ब्यूटिफाइंग मोर एंड मोर, ब्यूटिफाई कर रहे हैं आपकी इबादत को. खालिस, फिर अगेन दुआ कर रहे हैं आप, दुआ करके आप क्लास में बैठ रहे हैं. सो एवरीथिंग, डोंट फील दैट है ना, चलते फिरते कर दी, दैट्स इट. महसूस करें कि क्या उम्दा काम है ये, उस काम के लिए मैं किस तरह बैठी हूँ, मैं किस तरह, मतलब योर लेवल ऑफ डेडिकेशन, क्योंकि वो रब देखता है. इफ यू आर इन क्लासरूम, द टीचर सीज यू, यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपरली, दिस इज नॉट द वे टू सिट, यू आर नॉट लर्निंग, ये सब टीचर बोलती है. बट आवर टीचर इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो मेरे जगह हो, मैं बैठने का तरीका, हर वो चीज वो रब देखता है. सो फील दैट योर रब इज योर टीचर, एंड यू आर सिटिंग डाउन विथ हिज बुक, हिज कलाम, एंड वी आर गोइंग ahead with his style, the way it was being revealed. ठीक है, तो inshallah we'll do it in that way. Okay. इब्न अल जजरी ट्रैवल इराक, देन उसके बाद विथ स्टूडेंट के साथ गए थे, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे भी आई विल नॉट गो एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, इस तरह जो है कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे थे. देन उसके बाद जर्नी टू मदीना, सेटबैक इन उनैजा. उनैजा में एक्चुअली वहाँ पे डाकू आ जाते हैं. डाकू आने के बाद जितने भी इनके पास चीजें थे वो ले लेते हैं, तो उस वजह से ये कहीं भी ना नहीं जा सके, तो ही वाज टू स्टे बैक इन मदीना बिकॉज लैक ऑफ फंड्स. उनैजा, उनैजा इज अगेन नजद. नजद मदीने के पास ही है, उनैजा में वहां पे थे, और वहां पे मेनी मंथ्स ही वाज ओवर देयर इटसेल्फ. ठीक है. अब यहाँ पे उनैजा में रहने के बाद खामोश नहीं बैठे थे. ही रोट दिस बुक, अ की वर्क ऑन खिरात. अब खिरात के बारे में अब ही वांट्स टू, देखें, याद किए हैं, नॉलेज गेन किए हैं, अब ये पूरा जो है लोगों तक पहुंचाना, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद कर रहे थे. ही वाज स्टार्टेड राइटिंग डाउन द बुक्स. अल दुर्रा अल मुदैया इज द बुक दैट ही हैज रिटन, अ की वर्क ऑन खिरात. खिरात के बारे में इन डेप्थ, अल्लाह आलम, अल्लाह को पता है व्हाट बेस्ट वे ही हैज रिटन, किस तरह वो बुक्स लिखे हैं, कैसा लिखे हैं, किस तरह वो याद किए हैं. हर बुक को याद करना, लिखना हो, करना हो, एंड एट द सेम टाइम जो है उनके इसमें डिफिकल्ट मतलब मुश्किलात जब आती है, तो इसको कैसा हल कर सकते हैं. सो एवरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी उसके साथ साथ दिए जा रहे थे. हज ज्यादा ट्रैवल करते थे. इब्न अल जजरी सुपरवाइज द खिरात ऑफ अबू जाफिर हु वाज टू बी कंप्लीटेड इन मदीना. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो है, अब ईमान देखो, इवन द इमाम ऑफ द हरम रेड टू हिम, हाईलाइटिंग हिज प्रेस्टीज. सुभान अल्लाह. ही स्पेंड मंथ्स टीचिंग इन बोथ मक्का एंड मदीना. वेरियस क्लासेस मक्का एंड मदीना में ले रहे थे. ड्यूरिंग दिस टाइम ही आल्सो परफॉर्म्ड हज, राइट. अगेन वापस मक्का मदीने से फिर अगेन वापस इराक आए. आके फिर अगेन वहां से ट्रैवल कंटिन्यू करे. आफ्टर ही स्टे इन हरमैन, ही रिटर्न टू इराक एंड रिज्यूम टीचिंग फॉर सेवरल इयर्स. सिर्फ पढ़ाते जा रहे थे, पढ़ाते जा रहे थे, पढ़ाते जा रहे थे. आपका एम भी यही रखे कि मैं सीखूंगी और मैं लोगों को पढ़ाते जाऊंगी, सिखाऊंगी. मैं वो सिखाऊंगी, मतलब उसके लिए आप जितना मेहनत ये किए हैं ना, इतना मेहनत भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे. हर लेटर को पहचानना, पढ़ना, समझना, बाई हार्ट करना, उसको रिवाइज करना, चलते फिरते रिवाइज करते, अच्छा ये कौन है, इसका ऑथर कौन है, ये कौन किया है, ये हर चीज जो है, इतना अपने जहन को ऐसा तेज रखें. व्हेन यू आर गोइंग टू टेल अदर्स, आपको किताब की भी जरूरत नहीं है. आप जबानी, यू कैन बी टेलिंग, इजी से बोल सकते हैं. विदाउट सीइंग ऑल्सो यू कैन टेल कि अच्छा दिस इज अ पैटर्न, चल लेट मी टेल यू दिस वन, ये होता कैसा है, ये कैसा कर सकते, ये कैसा होता है. यू डोंट नीड टू सी द बुक, डायरेक्टली बोल सकते हैं. तो वो लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. अगर आप देखें इनके इसमें ज्यादा प्रैक्टिस है, आप रुके नहीं. इल्म सीखते जा रहे थे, सिखाते जा, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना. ऐसा नहीं था ओनली सिखा रहे थे, सीखना खामोश है, नहीं. ही वॉज अर्निंग, गेनिंग, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के पास जा रहे थे, सीखते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे. तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम, कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना, सीखना, माहिर होना, और लोगों तक पहुंचाना, कब, मरते दम तक.
पहुंचाते जाएं, ठीक है। इन 826 AH he returned to Makkah and Medina again for another हज के लिए फिर अगेन ही केम बैक। ही ट्रैवल टू इजिप्ट वेयर ही, अब गौर करें यहाँ देखें, ही ट्रैवल टू इजिप्ट गए थे, वहां पे जो है अपने औलाद से मिले हैं आफ्टर 20 years, 20 साल के बाद अपने बेटे से मिले हैं, इमेजिन करें। हम जो है एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, या इट इट इज मतलब सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते थे? सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते थे, उसकी किताब से करते थे। और वो किताब को पढ़ना, समझना, उसको मतलब उम्मा के लिए, लेकिन हमारे लिए वो तोहफा बना रहे थे। ही वॉज मेकिंग तोहफा रेडी कर रहे थे हमारे लिए, कि इनके लिए, अब आने वाली जनरेशन्स के लिए कुरान में ना प्रॉब्लम हुआ तो इस तरह पढ़ना चाहिए, इनके लिए, हमारे लिए हाउ मच वर्क ही हैज डन। वो पूरे किताबें, वो पूरे पैटर्न्स, पूरे मेथड्स हमें देकर गए हैं। अब वो मेथड्स बहुत सारे लोग पढ़ रहे, प्रैक्टिस कर रहे और लोगों तक पहुंचा रहे। बने हैं ना सदके जारिया, है ना? तो कुर्बानी क्या दिए हैं? कुर्बानी अपनी औलाद को दी है, कुर्बानी अपनी फैमिली को दी है, अपना थकान, अपना बोलते हैं आराम, रेस्ट, हेल्थ, यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन नहीं है। उनका हेल्थ, बार बार बीमार होते थे, यस होते थे, लेकिन जिक्र में उनके इसमें जिक्र में ये नहीं था कि कितने टाइम बीमार हुआ है, खांसी कितने टाइम आई है, या ये ना बुखार कितने टाइम आया है, कितने टाइम ये हॉस्पिटलाइज है, ये कितने टाइम नहीं है। इट्स ओनली हिज वर्क दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही हैज डन। यस, ये जर्नी में उनको तकलीफें हो गई, क्यों नहीं होगी? खाना पीने का हो, जाने आने, हर चीज के लिए, बट स्टिल मतलब गरीबी में भी मैनेज कर रहे थे। सिर्फ हमें, मुझे सिर्फ किताब चाहिए, खाना पीना रूखा सूखा मिलता, ही टू एडजस्ट। खाना पीना कहाँ पे रह रहे, क्या है उनकी हालत, क्या थी, मतलब एक प्रॉपर सूटकेस पैक्ड, जिस तरह हम लोग है ना, जिस तरह हम लोग लाविश लाइफ है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लाइफ तो है ही नहीं उन लोग का। बट अल्लाह की नजर में कहाँ तक पहुंचे हैं लोग, कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, और उनका काम आज भी जो है दुनिया में माहिर है। उसी तरह अगर आप देखेंगे बुखारी का जो है, इनका अगर आप देखेंगे, इनका लाइफस्टाइल, इनकी स्टोरी, इनका सीरा, सुभान अल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। एक एक के बारे में देखें, इट्स एक्चुअली एवरी वन आर कीमते हीरे, बोलते हैं ना, दे आर जेम्स। और इनको जानना भी जरूरी है, क्या पता वो मोतियों में से थोड़ा सा हम लोग ले सकें, वो लोग इंस्पायर करेंगे। इंस्पिरेशन के लिए हमें पढ़ना भी जरूरी है ना गर्ल्स। So it's very important. During the next Hajj season, he returned back to Makkah and then sailed to Yemen. And then उसके बाद यमन के लोगों को जो है इन्होंने again, देखे how is traveling, यमन के लोगों को again उन्होंने पढ़ाना सिखाया था। फिर again नेक्स्ट हज का सीजन आया था तो उन्होंने फिर से हज किया था। ड्राइव, देखिए 798 में ड्राइवन बाय द डिजायर टू स्प्रेड नॉ, ही ट्रैवल टू रोम। इतना ये था इनको क्रेज, घर से बाहर नहीं, कंट्री टू कंट्री ही ट्रैवलिंग, राइट। यमन में कंप्लीट किए थे, फिर अगेन रोम गए थे। वहां पे जो है अगेन जो सुल्तान है वहां से परमिशन लिए थे, और 7 साल तक ही वॉज हदीस फॉर 7 years जो है लोगों को पढ़ा रहे थे, किराहत पढ़ा रहे थे, उलुमुल कुरान पढ़ाते थे, कुरान का उल्म वो पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे। फॉर 7 years ही वॉज देयर एंड डूइंग। After Yemen, he went to Egypt when he stayed for several months. Yeah, Damascus, Shiraz, these are the places he was going. मरने से पहले, इनका इंतकाल होने से पहले, इब्न अल जज़री passed away 833 on 5th of Rabiul Awwal, which fell on Friday. और इनका देखिए, इनका अगर आप देखें तो ही वाज born in the month of रमजान। गौर करें, रमजान, ओके, ही वाज born in the month of रमजान, 25th of रमजान, अगेन ताखरातों में बॉर्न हुए थे, ताखरात में बॉर्न हुए थे। एंड एट द सेम टाइम इनका वफात जो है रबुल अव्वल, 5th of रबुल अव्वल, एंड दैट टू एंड फ्राइडे। आपको पता है ना कि फ्राइडे में इंतकाल होना है तो खबर के अजाब से बचाया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम डेप्थ के छोड़ के, बाकी का इसके लिए ये है। सो अगेन द ब्लेस्ड डे, दिस इज एक्चुअली अ गिफ्ट विच अल्लाह हैज गिवन हिम। जो मेहनत इंसान पूरा जिंदगी में किया है, अल्लाह ताला को आगे रखा है, अपनी पूरी चीजों का, अपनी ख्वाहिशात हो, अपनी पूरी जिंदगी को पीछे हटा के सामने अल्लाह ताला को रखा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह ताला हैज गिफ्टेड हिम दिस डे। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद जो है, अब जो हम लोग, हम सब सदके जारिया बन रहे हैं इनके लिए,
हम सब इस तरह पढ़ें, अभी अभी इस तरह ये करें कि सिर्फ मेरी औलाद मेरे लिए सदके जारिया नहीं बनेगी, मेरे लिए हर वो इंसान सदके जारिया बनेगा जो मैं उसको सिखा रही हूँ। मैं मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू टीच ऑल द पीपल, जितने लोग पढ़ेंगे करेंगे उतने सारे लोग आपके हक में सदके जारिया बनेंगे। then we all are actually his सदके जारिया। सुभान अल्लाह। तो अब इसमें लेसन्स क्या है? लेसन्स इज व्हाट हार्ड वर्क पेज ऑफ। दूसरी चीज इज व्हाट क्या है, मतलब टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज, इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना जरूरी है। यू नीड टू ट्रैवल, हो यहाँ पे देखना है वहां पे देखना है, इनसे बात करना है उनसे पूछना है। फोर्थ चीज, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट। इसमें शर्म और हया नहीं रखना चाहिए। मैं लोगों के सामने क्या मैं ये करूं, मैं हया मत रखें। यू फील फाइन एनी तजवीद टीचर, भागें और टेल लेकिन मैं पढ़ूंगी, प्लीज आप करेक्ट करें। अब मैं पढ़ूंगी आप करेंगे, क्या पता किसके पास कौन सा आर्ट है। आप जो टीचर के पास आप पढ़ रहे 100 बार पढ़ रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा गैर इंसान है, कोई और गैर नहीं बोलूंगी मैं, कोई और मुसलमान है जो आपको मिला है, एंड देन आप बैठे हैं तो एक बार मैं पढ़ूंगी, आप प्रैक्टिस सुनो, आप बस मुझे करेक्ट करो। तो व्हाट विल हैपन ऑटोमेटिकली व्हेन ही सेज ये नहीं, इसको इस तरह करें, तो आपको इजी से समझ में आ जाता है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग और प्रेजेंटिंग द थिंग्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के सामने मतलब वो हरीस बन जाए, हिर्स रखे कि मुझे सीखना है, मुझे मेरा करेक्शन कोई करेंगे तो अच्छा रहेगा, करेक्शन कोई करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू पीपल डू इट इन दैट वे, ठीक है। हिज फ्यूनरल जब है, मैसिव क्राउड था, एंड ऑनर ऑफ कैरिंग हिम, मतलब उनको लेके नो कांधा देना वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबके लिए था। मैसिव क्राउड, सुभान अल्लाह। कितने सारे लोग उस मौके क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? वो मोहब्बत के लिए। कौन सी मोहब्बत है? इल्म की मोहब्बत, जो उन्होंने फैलाया, लोगों तक पहुंचाया, वो इल्म की मोहब्बत के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सुभान अल्लाह। व्हेन यू सी दीज सेट ऑफ थिंग्स, हमारे दिल में वो रश्क आना जरूरी है। वी शुड फील अल्लाह मेरा भी ऐसे ही हो, अल्लाह मेरे लिए भी इस तरह लोग आए, मेरे लिए भी मैं भी कुछ ना कुछ दुनिया में दे के जाऊं, या अल्लाह मुझे उस तरह बना दे, मुझे उस तरह बना दे जहाँ पे द लेगेसी पासेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो उस तरह मुझे बना दे। मुझे ऐसा खुदगर्ज ना बना अल्लाह कि सिर्फ मैं, मेरा जो है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, सिर्फ यहाँ तक सीमित रखूं। मैं सबके लिए खैर खा बनूं, आगे तक पहुंच जाऊं। मतलब सबकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल या अल्लाह, सबके लिए वो खैर खा, वो मोहब्बत, वो कंसर्न, ये सब हमारे दिल में डाल या रब। So these are the things, that because he was selfless, hardworking, passionate, dedicated, he was having the thirst. वो बोलते ना, प्यास थी उन्हें, मतलब वो बुझ नहीं रही थी। He was keeping on learning, जितना ले रहे थे उतना देते जा रहे थे, लेना और देना, लेना और देना। खूब मेहनत कर रहे थे, खूब खूब इबादत। इसमें इबादत का नहीं है, क्या क्या सीक्रेट इबादतें, सीक्रेट दुआएं जो अल्लाह ताला से किए, सीक्रेट रोते हुए जो दुआएं किए हैं, अल्लाह नोस दैट वन, वो पोशीदा है। एंड ये काम किस तरह फैला हुआ है, सुभान अल्लाह। सो दिस इज द वे ही वाज बीन ऑनर्ड। और उनको जो है, ही वाज बीन बरीड कहाँ पे? स्कूल जो बनाए थे, शिराज स्कूल, वहां पे ही उन्हें दफन किया गया था। ओके। टीचर इजाजत दिया गया था शेख, ये दमास्कस में अल खुर्रा का टाइटल, शेख अल खुर्रा द ग्रैंड मास्टर ऑफ द रिसाइटर, ये खारी का ये टाइटल दिया गया था। शेख अल खुर्रा, शेख अल नुहाद, ये टाइटल दिया गया था। शेख अल दार अल कुरान, मतलब ये टाइटल, इन्हें डिफरेंट पोजीशंस एंड टाइटल्स दिया गया था। दूसरे सिटीज में कादी, मतलब ही इज अ जज। फाउंडर एंड शेख ऑफ कुरान स्कूल इन शिराज, वो आया था उनका। एंड फाइनल पोस्ट शेख अल दार हदीस का, ये भी आया था उनका। टाइमलाइन देखें, he was a student, become sheikh of Qurra, perform Hajj, but was teaching in Makkah and Medina, travel in Damascus and Shiraz, continuous teaching कर रहे थे यहाँ पे। और शिराज में जो है वो, मतलब उनका एक्चुअली, लेकिन he passed away over there. These are his books. अब गौर करें books। अब I will not read all the books. I'll just tell you this book, Al Muqaddima Al Jazariya.
This is the title of the book, which it is actually based on poem. So based on his style of teaching, inshallah, we are going to learn. ठीक है. المقدمة الجزرية المقدمة فيما على قارئ القرآن يلمع. ठीक. This is the thing. And this is his handwriting. अच्छा लगता है ना, when you see, when you know a person. हम कितना गौर से देखते हैं ना. If you go to a museum ना, म्यूजियम में जब जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग. तो म्यूजियम में जब जाते हैं तो अच्छा उनके कपड़े कैसे हैं, उनका सॉर्ट कैसा है. अभी डिफरेंट म्यूजियम रिसेंटली विजिट किए थी मैं. तो यू टेंड टू सी ऑल दिस थिंग्स. उनका हेलमेट कैसा था, उनके कपड़े कैसे थे, और उनका शूज कैसा था, उनका हर चीज, उनकी किताबें कैसे थे, इनका ये कैसा था, उनके. अब इफ यू से इनका अंदाज अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ इन्होंने मेहनत की है, कहाँ कहाँ इन्होंने दीन को फैलाया, कहाँ से दीन सीखा है, कितना मुश्किल से, कितना कितना वक्त बिताते थे, और उनको क्या क्या टाइटल दिया. नो गुरूरी एट ऑल. टाइटल पे टाइटल आते जा रहे हैं और काम करते जा रहे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे. मतलब बोलते ना, पीपल आर सो मच फाउंड कि आप आए, आप आए, आप आए, और ये मेहनत करते जा रहे थे. एंड एट द सेम टाइम उनके किताबें अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड नाउ यू आर सीइंग हिज हैंडराइटिंग. माशाल्लाह. which, like, it is a different style of handwriting, I should say. इनके मेजर टीचर्स हैं ये सब. ओके. अबू अल माली इब्न अल लब्बान, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट बोली थी मैं. अबू अल माली अल सलासी इब्न अल बगदादी, विच आई टोल्ड यू ना, दीज आर द टू मेजर टीचर्स. इब्न अल जुंदी जो है ना, अबू बकर अल जुंदी है इन्होंने, लेकिन ही वो मतलब इनका इंतकाल हो गया था when सूरह नहल की आयत पढ़ रहे थे. अब देखिए, ये टीचर कुरान पढ़ा रहे थे और उनको उनका रूह कब्ज हुआ है. ईमान की हालत में, इबादत की हालत में उनका रूह कब्ज हुआ है. अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह, जब तू हमें लेता है, हम ईमान की हालत में रहें और इबादत की हालत में रखें. चाहे वो हम लोग जिक्र में हो, या नमाज में हो, या कुरान में हो, या लेसन पढ़ रहे हो आप, कुछ भी हो दीन के काम में, कोई भी इबादत की हालत में रहते हैं, या रब तू हमें ले ले, तू हमसे राजी हो जाए या रब, जब तू हमें ले. So this is very important. Inshallah, inshallah. I'll be ending the class now, but before that one, I'll just tell you this one. Tajweed, the sequence of Tajweed of Ibn al-Jazari's teaching, जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. Babul Makhrajul Huruf. Bab, okay, means chapter. Makhrajul Huruf. हुरूफ का मतलब एवरी हुरूफ का मखरज इंशाल्लाह विल बी नोइंग. सो दैट वुड बी द फर्स्ट चैप्टर. बाबल सिफातुल हुरूफ, दिस इज अगेन इज व्हाट सिफात, इसके जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेटर. एज आई टोल्ड यू ना, ये लेटर में हवा आती है, ये लेटर में बाउंस होता है, ये लेटर में कुछ ना कुछ हरकत होती है. हर लेटर में हरकत होता रहता है. वो क्या वो हरकतें हैं, कम सब सिफातुल हुरूफ. बाबुल तजवीद. तजवीद मतलब इसको रूल्स क्या है, मतलब इदगाम करें, इख्फा करें, खलखला करें, जो भी है, इसके रूल्स क्या है, क्यों ये इसके रूल्स क्यों आए हैं. सो बेस्ड ऑन दिस थ्री थिंग्स इंशाल्लाह विल बी गोइंग इट विद आवर क्लास. इट इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट दैट एवरीवन शुड रिसाइट कुरान शरीफ. ये कंपलसरी है. अब इसमें ये 5 चीजें इंशाल्लाह विल बी लर्निंग इन दिस वन. मखारिज अल हुरूफ, सिफात हुरूफ, अब हाउ टू अप्लाई तजवीद रूल, वक्फ कैसा करते, स्टॉप कैसा करते, एक आयत के सामने स्टॉप कैसा करते हैं. ओके, पहले मतलब एंड ऑफ द आयत स्टॉप कैसा करेंगे, स्टॉपिंग के बारे में रूल्स है, दैट विल लर्न. वसल मतलब कंटिन्यू कैसा करना है. Okay, all these things. So these are the things, inshallah, we'll be learning in our course. So I think this would be the last, and inshallah अपना next class जो रहेगा that would be on Thursday. हो सका तो please अपने notes तैयार कर लें, जितना भी आप देखे हैं करे हैं, just gist के जैसा लिख लें. और at the same time inshallah in our next class we'll be talking about a little bit. up now let us में entry हम करेंगे, let us में enter करेंगे. we'll try to know the history of that, who is the मतलब grammarian, the father of grammarian कौन है. एज आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स, डॉट्स कौन डाले हैं, पहले कैसा था, उसके बाद कैसा फॉर्मेशन चेंजेस आए हैं, कौन वो बड़े हस्तियां हैं जो, दैट नेम्स यू नीड टू नो गर्ल्स. ठीक है, दैट नेम्स इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो अबाउट दो सेट ऑफ थिंग्स. उसके साथ साथ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक रवायत हफ्स क्या है, रवायत वश क्या है, रवायत वी से राइट, रिवायत हफ्स का है ये, रिवायत हफ्स ये है क्या. तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो अबाउट दैट वन. रिवायत वर्ष क्या है. सो वी हैव टोटल अराउंड 10 स्टाइल्स ऑफ रीडिंग स्टाइल्स. तो वो क्या है, उनकी नेम्स इंशाल्लाह विल ट्राई टू बाय हार्ट दैट वन. ठीक है.
तो ये भी रहेगा इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो स्लोली एंड स्लोली स्टेप बाय स्टेप विल मूव ऑन व्हेन यू नो दिस वन स्ट्रांग फाउंडेशन. ये सब आप पहचान लेंगे, जान लेंगे, उसके बाद व्हेन यू एंटर इनटू द साइंस ऑफ तजवीद, उसका समझना और उसका लेने का मजा अलग रहेगा. ठीक है इंशाल्लाह. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और रिक्वेस्टिंग ऑल गर्ल्स कि आप लोग प्लीज टाइम पे आ जाएं, क्योंकि अब ये ही बैच रहेगी. 14 गर्ल्स आर देयर, 12 गर्ल्स आई शुड से. ये बैच रहेगी कंटिन्यूस. आप लोग कंटिन्यूस आए, 1 आवर सॉलिड रखूंगी मैं. ओके आपका 10:30 to 11:30. विल ट्राई टू फिनिश ऑफ ऑन टाइम. ठीक है सब लोग प्लीज टाइम से आ जाएं.